जी दोस्तों, किसान भाई नमस्कार। मैं शिव नरेश पी मौसम चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं 2 जुलाई 2024 का कैसा रहेगा मौसम, किन जगहों पर वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है उसका जिक्र करेंगे, और राज्य और ज़िले का दोनों। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप नहीं कीजिएगा, यानी भगा के नहीं देखिएगा, ताकि आपको अपने ज़िले की जानकारी मिल सके कि वहाँ पर वर्षा होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बादल की ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, एक तो ये बिहार और झारखंड के ऊपर बना हुआ है, बांग्लादेश के पास में, और यहाँ से ट्रफ रेखा गुजर रही है अब उत्तर प्रदेश के जो है और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों से ग्वालियर से होते हुए जो है हरियाणा पंजाब तक के लिए। और कल यानी 2 जुलाई को ये राजस्थान और हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे राजस्थान के ऊपर में। और एक अल्सोल ट्रफ रेखा जो है बॉम्बे से लेकर कोकण गोवा और केरल तक के फैली हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा जारी रहती है। इन जो तमाम सिस्टम है और आने वाले दिनों में जल्द ही एक जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन तैयार होगा, तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अच्छी और पश्चिमी इलाकों में भी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। तो देख पा रहे हैं सैटेलाइट की तस्वीरों में जो वर्षा हो रही है इस समय, जैसे मिर्ज़ापुर, वाराणसी, प्रयागराज के कुछ इलाकों में दक्षिणी में, और चित्रकूट, सतना, रीवा, कटनी, शहडोल और अंबिकापुर, इन तमाम इलाकों में जो इस समय लाइव वर्षा मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये सैटेलाइट की तस्वीरों से के माध्यम से मिली हुई है। और बिहार में बेगूसराय, कटिहार और छत्तीसगढ़ में हजारीबाग और रांची में, इन तमाम इलाकों में जो है भारी वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा। तो जो रेड कलर ये आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुल मिला के भारी वर्षा हुई है। तो इन जगहों पर भारी वर्षा हुई है। और वहीं उत्तराखंड के जो है कई इलाकों में, देहरादून में और तमाम इलाकों में जो है काफ़ी बारिश पिछले 24 घंटे के अंदर दिखाई दी, और जो कि दिक्कत का सामना वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जो है पहाड़ दरकने की वजह से। और केरल के जो है कई जगहों पर जो है भारी वर्षा हुई है, जिसकी वजह से तमाम जो है करीब काफ़ी जाने गई हैं, 100-150 के आसपास जो है काफ़ी दिक्कतें हो चुकी हैं। तो अब कैसा रहेगा 2 जुलाई को, उसके बारे में जिक्र करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से पूर्वी राज्यों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेदर जो है ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और जब आप असम में आएंगे तो असम में भी हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है पूर्वी इलाकों में, जबकि पश्चिमी इलाकों में नलबारी और आपका बरपेटा, इन इलाकों में गुवाहाटी, इन इलाकों को पाड़ा में भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। और वहीं जो है नागालैंड में हल्की वर्षा, मिजोरम में भी हल्की वर्षा, लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और मेघालय में भी जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। माफ़ कीजिएगा। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन जो कुंज बिहार है, अलीपुरद्वार है, यहाँ पर थोड़ा मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में दक्षिणी इलाकों से लेकर मध्य तक के जो है भारी वर्षा जो है होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लखीमसराय, भागलपुर, जमुई, बांका, शेखपुरा और बोधगया, नवादा, गया, राजगीर, औरंगाबाद, सासाराम और आपका भभुआ, बक्सर, अलवर, बिहार शरीफ, पटना, आरा, हजारीबाग, छपरा और बेगूसराय और आपका माधवपुरा से समस्ती, इन इलाकों में भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं हल्की वर्षा मधुबनी और औरैया, सीतामढ़ी और आपका दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी पूर्वी इलाकों हैं, जैसे बस्ती, गोरखपुर और महाराजगंज, नवादा, बलरामपुर, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं देवरिया के नीचे जो है क्या कहते हैं, आजमगढ़, बलिया और आपका गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही, संत रविदास नगर,
प्रयागराज, मंझनपुर, चित्रकूट, बादा, इन इलाकों में जो है भारी वर्षा यानी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 20 से 25 मिलीमीटर और कहीं कहीं पर 40 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। फतेहपुर, बादा, हमीरपुर, महोबा, इन इलाकों तक के जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में जो है यहाँ पर कुछ जगहों पर तो 40 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है, कुछ जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। तो अब आगे बात करें पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में भी जो दक्षिणी इलाके हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद, आगरा और मैनपुरी, इन इलाकों में इटावा, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप जब इधर साइड पहुँचेंगे उत्तराखंड जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इन इलाकों में हल्की वर्षा ही होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड में हल्की वेदर कहीं कहीं पर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, बाकी जगहों पर वेदर साफ क्लीन बना रहा है कल के डेट में। हिमाचल प्रदेश में भी अब जो भारी वर्षा हो रही थी अब यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है सभी जगहों पर। लद्दाख में जो है पूर्वी इलाकों में जो है यहाँ पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में हल्की ही वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आने वाले दिनों में वर्षा बढ़ेगी, लेकिन कल के डेट में जो है ये आपका भटिंडा और सबग्रूम, पटियाला इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। अमृतसर वगैरह में भी हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका ये कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, कैथाल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुना, अम्बाला और सिरसा, फतेहाबाद और आपका हिसार, रोहतक, भिवानी और गुरुग्राम, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी में ये भारी वर्षा जो होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, नागौर और आपका जयपुर, टोंका, सवाई माधव, करौली और बोधी, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब इधर आप भरतपुर, अलवर आएंगे तो यहाँ पर हल्की वर्षा रहेगी और श्री गंगानगर में भी हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये जो कल यहाँ पर मैंने बताया कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र स्टार्ट होगा, इसकी वजह से कल जो है दोपहर तक के यहाँ पर वर्षा होगी, उसके बाद फिर ये आगे पीछे होकर वर्षा होती रहेगी और तब तक के कुछ टाइम के बाद जो है 3 तारीख के आसपास जो अभी जो है उत्तराखंड के ऊपर सर्कुलेशन बना है वो आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते आ जाए, फिर यहाँ पर बारिश एक बार और बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि पश्चिमी जैसलमेर और जालौर, सिरोही में जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है और उदयपुर, डेंगूर, भसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। राज्य और गुजरात की बात करें, गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गांधीनगर, अहमदाबाद, गोधरा में भी यहाँ पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन भरूच, आपका नवसारी, सूरत, वलसाड़, इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पुणे, थाने में जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जो समुद्र तट से सटे इलाके हैं, नासिक तक के जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई। कोकण, गोवा में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे। कर्नाटक के जो है अंदरूनी इलाकों में वेदर साफ क्लीन बना रहेगा, लेकिन समुद्र के तटीय इलाकों पर जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। केरल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है और तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में वेदर साफ क्लीन बना रहेगा, जबकि पूर्वी और उत्तरी इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तेलंगाना में दक्षिणी इलाकों में जो कर्नाटक से सटे इलाके हैं आंध्र प्रदेश से, यहाँ पर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। लेकिन जब आप हैदराबाद से वो ऊपर तरफ आएंगे माफ कीजिएगा, महबूबाबाद, खम्भम और आपका करीमनगर, इन इलाकों में निर्मल में यहाँ पर मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम वर्षा, अकोलावर्ती, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर इलाकों में मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपका शाहजहाँपुर और आपका समदौर
और रतलाम उज्जैन में जो है हल्की वर्षा, और इंदौर देवास में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। झबुआ में और वंडवानी में, खड़वा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। भोपाल में मध्यम वर्षा, विदिशा में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है अशोकनगर तक के। लेकिन जब आप ग्वालियर साइड आएंगे तो यहाँ पर मुरैना बिंडवाड़ा में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। वहीं जो है इधर आपका छतरपुर, पन्ना, सतना और सीधी रिंग, सिंगरौली, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई। दमोह, कटनी, उमरिया में भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर, अंबिका, जसवंतपुर और रायपुर और ये आपका धमतरी और नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बाजीपुर इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लातहौर और आपका गुलमा, खुटी, चाईबासा, आपका सिमडोरा और आपका ये देवघर, दुमका और गिरिडीह, धनबाद, जमतारा, पाकुड़, इन साहिबगंज, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं जो है कोलकाता में जो है दक्षिणी इलाकों में तामलुक में हल्की वर्षा, जबकि अलीपुर से लेकर कोलकाता और आपका बारासात और कृष्णानगर, बहमसपुर, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से मौसम रहेगा, क्योंकि अब जो ट्रफ रेखा है ज़्यादातर इलाकों में बहुत बड़ा सिस्टम नहीं तैयार होगा बंगाल खाड़ी में, जिसकी वजह से ही ये ट्रफ रेखा भी इसी तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे होकर चलती रहेगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में वर्षा होती रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहें ताकि पूरा वीडियो देखें और हर रोज़ आपको मैं बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।